सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। 40.3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पार्ट 3 क्रियाकलाप। 40.5 प्रयोग में लाई जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 40.70 में दिखाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत लेंस से जोड़िए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के समीप एक छड़ चुंबक लगाइए। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यानपूर्वक देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। अब क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है? स्विच को पुनः ऑफ की स्थिति पर ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई पुनः अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? देखिए चित्र 40.17 विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई वस्तु इसके समीप लाते हैं तो सुई का विक्षेपण हो जाता है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के समीप रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई का विक्षेपण होता है। क्या आप इन दोनों अवलोकनों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबकीय की तरह व्यवहार करती है? चित्र 40.18 हैश क्रीसिंग चन्य अस्टे। इस प्रकार के प्रश्न में हस कृषि चन्य अस्टैन नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्य में डाल दिया था। चित्र 40.18 में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह अवलोकन किया कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय की तरह व्यवहार करती है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या है? यह विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय की तरह व्यवहार करती है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। वास्तव में विद्युत धारा का इस्तेमाल चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक बात नहीं लगती? आइए इसे करके देखें। 40.4 विद्युत चुंबक क्रियाकलाप। 40.6 लगभग 6-10 cm लंबी लोहे की एक कील तथा लगभग 75 cm लंबी विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा एनामिन लेपित अथवा कपड़े से ढका हुआ लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर सावधानीपूर्वक लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 40.9 में देखिए अनुसार एक विद्युत सेल से जोड़िए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके समीप लाइए। अब स्विच को ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपकते हैं? ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की तरह कार्य करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है तो कुंडली का चुंबक
कर्तव्य सामान्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली विद्युत चुंबक कहलाती है। विद्युत चुंबक को बहुत अधिक प्रबल बनाया जा सकता है। ये बहुत अधिक भारी बोझ को भी उठा सकते हैं। क्या आप पिछली कक्षा के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर हमेशा एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबक को इस्तेमाल कबाड़ से चुंबक पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर इन नन्हे चुंबक विद्युत चुंबक को उपयोग दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबक पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में करते हैं। बहुत से खिलौनों के अंदर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। 40.5 विद्युत घंटी। हम सभी विद्युत घंटी के बारे में भली भांति जानते हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक लगा होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। ये विद्युत घंटी है, चित्र में दर्शाया गया है। 40.20 विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ। चित्र 40.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दिखाया गया है। इसमें लोहे के एक टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लपेटी हुई है। विद्युत चुंबक के समीप लोहे की एक पत्ती संयोजित होती है, जिसके एक सिरे पर हथौड़ा संयोजित होता है। लोहे की पत्ती के निकट एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच से संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में से विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से संयोजित हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक की तरह कार्य नहीं करती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर दोबारा संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली के दोबारा विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टकराता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। इस बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।